हाय एवरीवन। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है बिल्ड एरे वेयर यू कैन फाइंड द मैक्सिमम एग्जैक्टली के कंपैरिजंस। ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। इसमें हमें पहले से तीन वैल्यूज दिए रहेंगे। एक n हमारा रहेगा दिया हुआ, एक m दिया रहेगा और k दिया रहेगा। n हमारा लेंथ ऑफ एरे डिफाइन करेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ एरे। और उसके बाद m जो हमारा है वो बताएगा कि हमारा जो नंबर्स रहेगा एरे में, मान लेते हैं अगर ये ए आर आर है तो ये 1 से लेके ए आर आर ऑफ आई एम तक वेरी करेगा, ठीक है। इसके बाद के जो है ये हमारा नंबर ऑफ मतलब ये कॉस्ट कह सकते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें एक एल्गोरिदम दिया गया है ना, तो इसमें एक सर्च कॉस्ट डिफाइन किया गया है। तो हमारा जो सर्च कॉस्ट रहेगा ना वो मतलब 1 से लेकर के तक रहेगा, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। हमें एक मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है, एक हमें दिया गया है मैक्सिमम इंडेक्स, जिसमें जो भी ये इंडेक्स वो है जिसमें हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगा। एक सर्च कॉस्ट दिया गया है, ये लेंथ ऑफ एरे है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग मतलब नॉर्मली एरे में आइटरेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एरे ऑफ आई से कम है या नहीं। अगर ये कम है तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम इंडेक्स में वो आई को स्टोर कर देंगे और हमारे के का वैल्यू चेक करते रहेंगे साथ में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सर्च कॉस्ट ले लिए हैं, तो सर्च कॉस्ट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हाँ ये एक एल्गोरिदम दिया गया, हमें इसे फॉलो करके एक एरे जनरेट करना है जिसमें हमारा जो भी वैल्यू है ना वो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो जो इस वाले पोजीशन पे नंबर रहेगा ना वो इससे हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमारा 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो सकता है लेकिन 1,2 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार चेक करेंगे ना। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा पहले -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स में मान लेते हैं हम लोग 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चेक होगा, ये ग्रेटर है तो इसमें ये 1 स्टोर हो जाएगा, है ना। अब तो हम लोग को वैसे पेयरिंग्स बनानी है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पेयर में वैल्यू रहेगा ना सेकंड वाले में, मतलब सेकंड इंडेक्स में, तो वो फर्स्ट वाले से कम रहेगा या इक्वल रहेगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना हमारे पूरे क्वेश्चन में एक सबसे इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन लाइन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमें क्या फॉलो करना है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ लिखा है ना, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू बिल्ड द एरे अंडर द मेंशन्ड कंडीशन। मतलब कि हमें यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल कंडीशन है सबको चेक करके जो भी हमारा मतलब आंसर है उसे रिटर्न करना है। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे हम लोग सारे सारे कंडीशंस को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इसमें यूज करते हैं रिकर्शन। तो हमारा बेसिक हमें पता चल गया है कि हमें इसमें रिकर्शन यूज करना है। इसमें एक और चीज दिया है कि हमारा जो आंसर का वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हमें मॉड्यूलो करके रिटर्न करना होगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट चेक कर ही लिया है कि मतलब जो ए आर आर ऑफ आई है वो 1 से लेके m के बीच में वेरी करेगा, और फिर ये जो आई है ये n तक चलेगा, ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा सर्च कॉस्ट है वो इक्वल टू के रहेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि मैंने जो पहले बोला था ना कि फर्स्ट वाला इंडेक्स पे जो नंबर है वो सेकंड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं एग्जांपल के हेल्प से, ताकि जो हम लोगों को जो मैंने बोला वो मतलब बात क्लियर हो जाए थोड़ी सी। तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 है, m इज इक्वल्स टू 3 है, और k इज इक्वल्स टू 1 है। कई बार हमें क्वेश्चन में क्या फॉलो करना है वो हमें एग्जाम्पल से भी पता चल जाता है ना। तो जैसे अब हमारे पास क्या है, n इज इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पे हम लोगों को पॉसिबल अरेज क्या क्या दिखाया गया है, 1,1, 2,1, 2,2, 3,1, 3,2 और 3,3, ठीक है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास n लेंथ 2 है, ठीक है, ये n लेंथ 2 है, फाइन। अब यहाँ पे क्या m इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो हाँ, अब m क्या है, 3 है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 तक वैल्यू हम लोग जा रहे हैं चेक करने, और k क्या है अब देखते हैं। ये हमारा अगर 1,1 है, ठीक है, तो हम लोग अगर 1 लेस देन या इक्वल टू 1 चेक करते हैं तो हम लोग को पहली बार में पता चल जाएगा ना कि लार्जेस्ट वैल्यू 1 ही है, तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब तो ठीक है, हम लोग का 1,1 सही है, इसमें हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि जो सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यूज हैं वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ 2,1 है और ये 2,2 है। तो अब हम लोग देख रहे हैं जो ये वाले इंडेक्स पे वैल्यू है वो 2,3 तक नहीं गई है, ठीक है, ना ही इसमें 1,2 तक गई है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये पता चल गया कि अगर मान लेते हैं ये जे इंडेक्स है और ये आई इंडेक्स है, तो जे विल बी ग्रेटर देन आई, है ना। ये तो पता चल गया। तो हमारा ये एक कंडीशन पता चल गया कि ये रखना है हमें अपने कोड में। अब ये हमारा तीसरा आ गया 3,1, 3,2 और 3,3। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो हमारा जो अप्रोच वन मैंने कहा था वो रिकर्शन है ना, क्योंकि हम लोगों को सारी पॉसिबल वैल्यूज को एक्सप्लोर करना है, फाइन, रिकर्शन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास एक कंडीशन भी पता चल गया कि जे, अगर ये जे कॉमा आई है तो जे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आई, ठीक है। एक और कंडीशन हमें पता चल गई, कंडीशन। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए बेस कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ m दिया गया है, m दिया गया है और k दिया गया है। तो जैसे कि n, अगर n मान लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में तो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। तो हमें अब एक्चुअली हम लोग बेस कंडीशन देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो बेस कंडीशन हमारा ये एक, हम लोगों का हो गया कि अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न 0 कर देंगे, है ना। तो हमारा एक बेस कंडीशन ये हो गया। अब m तो हमेशा हम m m के बारे में हम लोग देखेंगे, अब k पहले देखते हैं, ठीक है। अब हमारा अगर जो n है वो लेस देन इक्वल्स टू, मतलब अगर मान लेते हैं 0 ही है, ठीक है, और k जो है हमारा 0 है, ठीक है, दोनों ही अगर 0 है, मतलब हम लोग के पास कुछ, मतलब k भी 0 है और n भी 0 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग 0, मतलब हमारे पास जो भी ये वैल्यू थी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 0 पे पहुंच गए हैं, ठीक है, और हम लोग के पास k भी 0 है, मतलब हम लोग के पास कुछ भी अब सर्च कॉस्ट नहीं बचा है, मतलब हम लोग को कुछ, मतलब वो वैल्यू में एक एरे जनरेट हो चुका है ना हमारा, कि हम लोग n तक आइटरेट कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं हम लोग के पास 1,1 है, तो हम लोग के पास ये हर, मतलब हम लोग जितने बार भी चेक करेंगे तो k-1 तो करेंगे ही, ताकि हमारा सर्च कॉस्ट यूज होते जाए। तो अब अगर हम लोग n-1 करके 0 पे पहुंच गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक वैलिड एरे मिल गया है, तभी ना हम लोग वहां तक पहुंचे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तब 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा जो बेसिक कंडीशन है वो आ गया है। तो इसे एक बार नोट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमारा जो बेस कंडीशन है, बेस कंडीशन, यहीं पे एरो देके मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो जो हमारा बेस कंडीशन है ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि इफ
n इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे भी एक तरह से वही चेक हो रहा है ना कि लेस देन जीरो या इक्वल्स टू जीरो है या नहीं। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस करने के लिए इसी के अंदर चेक कर लेते हैं कि इफ k इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न जीरो, सॉरी रिटर्न वन हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि ये कंडीशन नहीं ट्रू है, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, मतलब ये चेक नहीं होके अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास बेस कंडीशन आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा एरे कैसे जनरेट होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक बार रिकर्शन यूज किए, जैसे वन आया हम लोग का, ठीक है, हम लोग के पास एक वैल्यू आई वन, ठीक है, तो हमें इसके लिए वन कॉमा वन भी तो बनाना पड़ेगा ना एरे। अगर मान लेते हैं हम लोग टू है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास टू कॉमा वन और टू कॉमा टू दो एरे आनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें हर रिकर्शन वैल्यू में भी एक हम लोगों को आइट्रेशन करना पड़ रहा है ताकि हमारी जितनी भी वैल्यूज है वो जनरेट हो सके। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चला कि हमारा एक लूप भी चलेगा, है ना, जहां पे अगर हम लोग के पास आई की वैल्यू वन, ये नहीं, अगर मान लेते हैं ये जे है, ठीक है, ये जे लिए थे ना हम लोगों ने, तो अगर हम लोग के पास जे की वैल्यू वन है, तो वो वन कॉमा वन जनरेट कर सके, ठीक है। और फिर अगर जे की वैल्यू जब टू हो जाए, तो वो टू कॉमा वन और टू कॉमा टू जनरेट कर सके, है ना। तो अब हम लोग के पास एक और पता चल गया, हमारे पास अब क्या हुआ, बेस कंडीशन आ गया, बेस कंडीशन हो गया। और एक और चीज पता चल गई हमें कि हमें फॉर लूप यूज होगा, ताकि फॉर लूप विल बी यूज्ड फॉर generating all possible arrays up to j। ठीक है, अब हम लोग का देखा जाए तो एक तरीके से अब हम लोग कोड लिख के देखते हैं। हमारा मान लेते हैं ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में क्या है, हमारे पास एक जे वैल्यू जे है। अब हम लोग जे आइट्रेशन के लिए अगर मान लेते यूज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ये के बना आई बना देते हैं इसे, ठीक है। हम लोगों के पास आई है, ठीक है, एन है, एम है और के है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि हमारे पास क्या क्या फंक्शन में वैल्यूज मतलब हम लोग जिस पे वर्क करेंगे। अब ये आई है हमारे पास, ये आई क्या है, इसके ये हमेशा चेंज होते रहेगा। ये हमारा बताएगा कि एरे में मतलब वैल्यू मैक्सिमम हम लोग रीच कर चुके हैं या नहीं। और ये तो हमारा एक कंडीशन चेक करेगा कि मतलब जे जो है वो एम तक ही जाए। और के क्या है, हमारा सर्च कॉस्ट है। तो हम लोग फंक्शन के अंदर अब पहले हमारा लिखेंगे बेस कंडीशन। तो ये हमारा बेस कंडीशन, हाँ, तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोगों को क्या करना है, चेक करना अंदर कि k भी जीरो है या नहीं। तो अगर k जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न वन, ठीक है। अब हम लोग वन रिटर्न कर दिए। अगर अब ये वैल्यू सही मतलब k जीरो नहीं है, तो हम लोग को क्या रिटर्न कर देना है, बस हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो। तो अब हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोगों का बेस कंडीशन पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को जो भी सारे कंडीशन चेक करके जो हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एरेज जनरेट हो सकता है, हम लोग को वो रिटर्न करना है। तो हम लोग उसको स्टोर करने के लिए जो भी आंसर है उसे इनिशियलाइज करते हैं जीरो से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, हम लोगों को एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें वो चलेगा वन से लेके एम तक, है ना। इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू एम। तो हम लोगों का बेस कंडीशन हो गया। अब हमें पता चल गया कि लूप यूज करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिकर्शन इसमें कैसे रोल प्ले करेगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये हम लोगों का ये अगर एरे का वो है एक तरह से ये एरे का फॉर्मेट है,
तो जे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई, है ना। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे एक कंडीशन कि इफ जे इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अब अंदर चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो अब हमें ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि एन हम लोग के पास बचा है या नहीं, एन जीरो तो नहीं है। तो हम लोग को ये चेक करना होगा कि एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। और के लिए भी सेम चेक करना होगा कि हमारे पास सर्च कॉस्ट बाकी है या नहीं। तो हम लोग इसके अंदर फिर चेक कर लेंगे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। हो गया। तो हम लोग के पास ये सारी कंडीशंस आ चुकी हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा मिलता है तो हम लोगों को आंसर में वैल्यू स्टोर करनी है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब आंसर में वैल्यू आ गई तो अब हमें फंक्शन को फिर से कॉल करना होगा। अब हम लोग फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन कैसे कॉल होगा। अब यहाँ पे हम लोग के पास j इज ग्रेटर देन आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, j को ही वापस से भेजेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर मान लेते हैं जैसे हमारे पास हम लोग i को ऊपर में जैसे अगर फंक्शन कॉल करते हैं तो जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम में j क्या है, वन है, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर एरे बनानी है तो ये वन कॉमा जीरो तो हम लोग नहीं बना सकते, हमारा क्या होना चाहिए, वन कॉमा वन होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जे को सेंड करेंगे ताकि हमारा एक वैलिड एरे तो मिलेगा हमें, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोगों का हो गया ये जे पास, ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, एन था ना आई के बाद, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो हम लोग यहाँ एन माइनस वन कर सकते हैं। एम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमें इंडेक्स उसके वजह से चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। के भी ग्रेटर देन वन है तो हम लोग के को भी माइनस वन कर देंगे, ठीक है। ये तो तब हो गया कि जब हमारे पास जे की वैल्यू ज्यादा है हमेशा, है ना, जे की वैल्यू, जे इज ग्रेटर देन आई। अब अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर कोई कंडीशन जैसे आती है, जैसे हमारा यहाँ पे वैल्यू आता है जो जे के इक्वल्स हो जाए या फिर आई आई ग्रेटर हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, एक और अब हम लोग को ये तो चेक करना होगा कि एरे में वैल्यूज ऐड करने के लिए बची है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लिए कि एन इज ग्रेटर देन आई, वन। फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर में यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, हम लोग फंक्शन कॉल करते टाइम ना यहाँ पे आई को भेज देंगे, ठीक है। और एन माइनस वन तो हम लोग कर सकते हैं, एम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने के लिए कंडीशन नहीं चेक किया तो के माइनस वन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ना सर्च कॉस्ट ऑलमोस्ट हमेशा फिनिश हो जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया बेसिक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमें पता चल गया कि हमारा रिकर्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया रिकर्शन। साथ ही साथ इसके हम लोग अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ही लेते हैं। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना वो ऑब्वियसली टू टू पार एन होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा वो स्टैक स्पेस है, मतलब जो भी ये हर बार के लिए मतलब चेक करते जाएगा। और फिर इसकी मतलब हर रिकर्सिव में भी ये एक लूप चल रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम लोगों ने स्टैक स्पेस यूज किया तो वो ओ ऑफ एन हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे वो रिकर्शन आ गया। अब इसी के हेल्प से ना हम लोग करेंगे टैब्यूलेशन, ठीक है। तो मैंने इसीलिए रिकर्शन का एरे रिकर्शन का कोड बगल में रख दिया है, ठीक है, ताकि रिफर करने में आसानी होगा। रिकर्शन के बाद हम करेंगे सॉरी मेमोराइजेशन, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मेमोराइजेशन इज क्वाइट इजी। मेमोराइजेशन में हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, लिटरली हमें कुछ नहीं करना है। हम लोगों का यहाँ पे कितना वैल्यूज या फिर कितनी इंडेक्स मतलब कितने नंबर्स चेंज हो रहे हैं, एक आई में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है,
एन में चेंजेस आ रहा है और के में चेंजेस आ रहा है, तो हमारे डीपी का वो जो डायमेंशन होगा 3 डायमेंशनल एरे होगा। ठीक है, तो हमारा जो डीपी होगा वो ऐसे डिक्लेयर होगा कि अगर मान लेते हैं ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे डिक्लेयर हुआ, तो जो इनर मोस्ट रहेगा उसमें हम लोग के स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाहर वाले में हम लोग स्टोर करेंगे आई, मतलब कि यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, एम, और जो आउटर मोस्ट रहेगा, जो इंडेक्स हम लोग ध्यान में रखे हैं, उसमें एन हो जाएगा। ओके, तो हमें ये पता चल गया है कि हमारे डीपी का कैसे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एक बार मैं क्लियरली लिख देती हूँ यहाँ पे। हमारे जो डीपी का रहेगा, अगर मान लेते हैं ये 3 डायमेंशनल डीपी है ऐसे, तो जो इनर मोस्ट की जो लेंथ रहेगी वो के रहेगी, उसके बाहर वाले में एम और उसके बाहर वाले में एन। ठीक है, तो हम लोगों ने कर दिया डीपी डिक्लेयर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, बेस कंडीशन विल रिमेन सेम, बेस कंडीशन इज सेम। हम लोगों को क्या करना है, एक स्टेटमेंट उस बेस कंडीशन के बाद ऐड करनी होगी, इफ डीपी ऑफ एन कॉमा आई कॉमा ऑफ के इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ एन कॉमा एन ऑफ एम ऑफ के। ठीक है, और जो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया वैल्यू डीपी, और जब जहाँ पे हम लोग लास्ट में जैसे यहाँ आंसर रिटर्न कर रहे थे ना, यहाँ हम लोग आंसर रिटर्न कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, डीपी ऑफ जो हमारी आइटरेटर वैल्यू, यहाँ तो एन होगा, यहाँ आई होगा, यहाँ के होगा, आई और जे में वेरी करेगा वो कि क्या मतलब हम लोग का मैक्सिमम है। उसके बाद यहाँ पे वो आंसर स्टोर हो जाएगा, और फिर ये हमारा डीपी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, टैब्यूलेशन में चेंज करना है ना। तो टैब्यूलेशन वाले में क्या करना है, हम लोग एक तो हम लोगों के पास एक लूप पहले से था, ठीक है, वन लूप वाज ऑलरेडी देयर विद अस, और हम लोग यहाँ पे तीन तीन चीजों में तीन हमारा 3 डायमेंशनल आ रहे हैं ना, तो फिर इसके लिए हम लोग और 3 लूप यूज करेंगे। तो हर तीस, जब वो थर्ड इनर लूप होगा ना, उसके अंदर हमारा चलेगा ये वाला लूप, जो हम लोगों ने ये यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना, ये वाला। तो टैब्यूलेशन जो है मैं कोड करते टाइम ही बताऊंगी कि मतलब ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ हद तक फिर कंफ्यूजन होने लग जाएगा। तो मैंने, ये तो हमारा क्लियर होगा कि यहाँ पे मेमोराइजेशन और रिकर्शन कैसे होगा। अब मेमोराइजेशन कोई मतलब हर हर डायमेंशन के लिए एक लूप चलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का एन है ना, तो आई एक चलेगा, जो कि एन हमारा कहाँ से कहाँ तक था, वन से एन तक चलेगा, तो ये वन से एन तक चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर एक लूप चलेगा, उसके इनर में क्या था, एम था हम लोग के पास, तो एक हम लोग का चलेगा जे मान लेते हैं अगर, तो ये हम लोग का चलेगा वन से लेकर एम तक, ये भी चलेगा। उसके बाद के है हमारा, ठीक है, के की वैल्यू 0 तक जा रही है, तो वो 0 से के तक चलेगा, के इसको चेंज करके एल बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग के पास एक फॉर लूप, इन इसके अंदर और इसके अंदर हम लोग के पास एक और फॉर लूप आएगा, जिसमें हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं प्री स्टोर कर रहे हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा आई से जे तक, वन से लेके जे तक। ठीक है, इनर पार्ट का कोड पूरा सेम रहेगा, ये जो ये है ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये हम मैं कोड करते करते आप बता मतलब हम लोग कोड करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक यही है कि हमारा जो भी रिकर्शन में यूज हो रहा था वो एक लूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो हमारा एक्सपोनेंशियल रहेगा। यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन क्यूब मान लेते हैं,
और अगर वो जो जैसे ये सबसे इनर वाला लूप है ना वो जे के ऊपर डिपेंड करेगा, तो मान लेते हैं एक और मतलब कि इनवर्स केस सिनेरियो ये ओ ऑफ एन पावर 4 तक जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं पहले मेमोराइजेशन का कोड दिखाऊंगी सॉल्व करके, उसके बाद हम लोग टेबुलेशन की तरफ जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे टेबुलेशन का कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा रिकर्शन का कोड है। मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि यहाँ पर ना एक्सप्लेन करने में आसानी हो, कि क्योंकि यहाँ इसमें जो टेबुलेशन का कोड है वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आएगा अकॉर्डिंग टू रिकर्शन का कोड। ठीक है, हमारा जो ये है ना बेस केस तो सेम ही है, लाइक हम लोगों ने यहाँ पर जो बेस केस को कंसिडर किया है वो यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये वन से हमारा चल रहा है ऑलरेडी फर्स्ट इंडेक्स तक, फर्स्ट इंडेक्स पे वन ऑलरेडी स्टोर हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए वन स्टोर करने का मतलब यहाँ पे वन से स्टार्ट करने का कोई वो नहीं है, यूज नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ सेकेंड टू से स्टार्ट कर रहे हैं और वो n प्लस वन तक चला रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का जो रिकर्शन वाला कोड था उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग के पास रिकर्शन के साथ एक लूप भी चल रहा था, है ना, ये जो हमारा लूप था यहाँ पर भी वो लूप चल रहा है, वो ये है लूप। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई टू एम प्लस वन चल रहा था ना, यहाँ पे भी वो ये जो है हमारा ये वन से लेके एम प्लस वन का लूप है, तो उसी के लिए हम लोग ये आई से जे तक चला रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग का था कि हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे थे कि j इज ग्रेटर देन i और n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, तो ये वाला कंडीशन के बारे में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि n की वैल्यू हमेशा जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिकर्शन करते थे तो यहाँ पे माइनस करके वो जीरो तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हम लोग का लूप टू से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन वो चेक करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे आंसर में इसलिए हम लोग स्टोर कर रहे थे क्योंकि वो आंसर को लास्ट में हम लोग को डीपी में स्टोर करना था, और यहाँ पे क्या है, हम लोग को पूरा डीपी की पुरानी वैल्यूज को लेकर के नए वैल्यूज में चेंज करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डीपी में ही वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर को चेंज करके डीपी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ एल कर देते हैं, और ये जो हमारा था ये चेंज होके ऐसा हो जाएगा डीपी ऑफ आई। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसा है ना, यहाँ पे क्या था, ये n माइनस वन था तो वो यहाँ चेंज होके i माइनस वन हो गया, ये j था वो नम हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम है, और फिर यहाँ पे k माइनस वन था तो ये l माइनस वन हो गया, क्योंकि हम लोग k को आइटरेट करने के लिए l वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, और फिर हम लोगों को मॉड में रिटर्न करना है क्योंकि लार्ज वैल्यू हो सकती है, इसीलिए मॉड कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन है इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि मतलब वो जे इज, हम लोग पहले यहाँ चेक कर रहे थे कि जे इज ग्रेटर देन आई और नॉट, तो हम लोग उसको इजी बनाने के लिए ना, सिंस यहाँ हम लोग लूप कर रहे हैं यूज, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू रहेगी ना वो हमारी जे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि अगर हम लोग को वन वन कितने बार अकर हो सकता है, एक ही बार अकर हो सकता है। ठीक है, टू कॉमा वन, ठीक है, टू कॉमा टू, तो ये हमारा टू का कितने बार आ सकता है, दो वैल्यू तक जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे हम लोग का मान लेते हैं यहाँ पे टू को स्टोर करने के लिए वन डीपी में वहां पे वन स्टोर था, तो हम लोग उसकी वैल्यू को टू बना देंगे क्योंकि ये दो बार बन सकता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जे कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा नंबर ऑफ अकरेंसेस स्टोर करेगा। इस चीज को हटा के जो हमारा ये एल्स वाला पार्ट था, ये नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ आंसर तो नॉर्मली स्टोर कर रहे हैं, इनफैक्ट ये i माइनस वन और j भी सेम है, ये प्रॉपर पूरा सेम है, बस यहाँ मल्टीप्लाई बाय j हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना चाह रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल ले रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब क्या है, हमारे डीपी में ना जो यहाँ पे जे वाला डायमेंशन जो है, मतलब जे वाला जो इंडेक्स रहेगा उसमें सारे हम लोगों का मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ वेज है वो स्टोर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ एक लूप चला है। ठीक है, ये फिर उस जे वाला ये जो है ये हमारा जे इस पे आइटरेट हो रहा है, और जैसे जैसे ये आइटरेट हो रहा है ना हम लोग साथ में उसके सम निकालते जा रहे हैं,
तो मान लेते हैं हम लोग के पहले बार में यहाँ पे जो था ना जे वाले में, एक बार 1 स्टोर था, फिर जे में मान लेते हैं 2 स्टोर था, और उसके बाद जे में 3 स्टोर था। तो इन सब का सम निकाल के क्या हो जाएगा, 6 डिस्प्ले हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का, जब मतलब ये तो 6 तक डिस्प्ले हो गया नॉर्मली, जब हम लोग के पास मतलब वैल्यूज मतलब कम वैल्यूज हो। लेकिन जब लार्ज वैल्यूज होंगी तो हम लोगों का वो मॉड निकाल के भी रिटर्न कर देगा। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएगी उसका मॉड निकाल के यहाँ रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट में। ठीक है। अब ये मैंने कोड तो पहले से लिखा हुआ था, अब इसे मैं रन करके दिखा देती हूँ ये रन करता है या नहीं। ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। मैं रिकर्शन, टैब्यूलेशन और मेमोराइजेशन तीनों का कोड अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से रिफर कर सकते हैं। और कोई भी डाउट के लिए कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।